एक जैन मास्टर बांस के जंगल में ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ बड़ी शांति थी। अचानक जैन मास्टर का ध्यान टूटा और चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि जैन मास्टर ने ध्यान में व्यू विजन देखा कि 7 दिन बाद उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। जैन मास्टर का आश्रम जापान के घने जंगल में था, जहाँ वो अपने शिष्यों को जैन यानी ध्यान के साथ साथ कई प्रकार की औषधियों का भी ज्ञान देते थे और बीमारियों का इलाज करना भी सिखाते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य का भविष्य देखा तो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 6-7 दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने चले जाओ। ये सुनकर शिष्य ने आश्चर्य किया और सीधे अपने गुरु से पूछा, आप अचानक मुझे घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? जैन मास्टर ने पहले बताने में आनाकानी की, फिर जब शिष्य नहीं माना तो उन्होंने गंभीर होकर सच बताया और साथ में ये भी कहा, लेकिन याद रहे 8वें दिन का सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहाँ लौट कर आना होगा। शिष्य ने हामी भरी और भारी मन से वह घर के लिए निकल गया। रास्ता लंबा था, बीच में कुछ गांव भी पड़ते थे। जब शिष्य एक नदी पार करके एक गांव से निकल रहा था तो उसने गौर किया कि नदी के उस पार लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ खांस रहे हैं, कुछ हाँफ रहे हैं और कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब शिष्य उस गांव से गुजरा तो उसे पता चला कि उस गांव में भयानक बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही गांव वालों की मृत्यु हो चुकी है। जब गांव वालों ने देखा कि युवक तो दवाई वाले जैन मास्टर का शिष्य, तो गांव वालों ने दवाई मांगना शुरू कर दी। शिष्य ने कुछ दवाइयाँ दी और सोचा कि मैं 1-2 दिन रुककर देखता हूँ कि दवाइयाँ कैसे असर कर रही हैं। 2 दिन में शिष्य को एहसास हो गया कि दवाई के असर से आराम तो मिलता है, लेकिन बीमारी फिर आ जाती है। अगर शुरुआती स्टेज में इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। अब शिष्य के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो आखिरी बार घर वालों से मिलने जाए या फिर जीवन के आखिरी दिन अनजान गांव वालों की सेवा में लगा दे। शिष्य ने तत्काल निश्चय किया और कुछ गांव वालों के साथ जड़ी बूटी ढूंढने पास के जंगल में निकल गया। लौट कर आया तो इलाज कराने के लिए कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने देर शाम तक सबको कुछ दवाइयाँ दी, फिर रात में जड़ी बूटी से नई दवाई बनाने की कोशिश करने लगा और टेस्ट करने के लिए खुद पर ही आजमाने लगा। ऐसा करते करते उसे 3-4 दिन बीत गए। नींद आना, आराम सब भूलकर दिन रात गांव वालों की सेवा करने में लगा रहा और रात में एक्सपेरिमेंट करता। 5वें दिन उसको दवाई मिल गई जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती थी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाकर पूरे गांव के लिए दवाई बनाना शुरू कर दिया। बड़ा काम था, लोगों के लिए दवाई बनानी थी। ऐसा करने में उसे 2 दिन लग गए। 8वें दिन सुबह तक जब सबको दवाई खिला दी गई तब उसने सोचा कि मैं घर नहीं जा सका, चलो आखिर में मैं अपने गुरु के दर्शन ही कर लेता हूँ। गांव से विदा लेकर शिष्य झटपट चल पड़ा। नदी की ओर वो जंगल में प्रवेश कर गया। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वो जैन मास्टर के पास पहुँच जाएगा, लेकिन अचानक एक जहरीले सांप ने काट लिया। काटते ही बेहोशी छाने लगी। शिष्य की सारी दवाइयाँ तो गांव में ही खत्म हो गई थीं। अब कोई चारा नहीं था। शिष्य एक पेड़ से टिककर वहीं बैठ गया और हमेशा के लिए सो गया। जब आंखें खोली तो शिष्य ने देखा कि वो तो आश्रम में और सामने जैन मास्टर बैठे हुए हैं। शिष्य ने पूछा, ये कैसे संभव है? आज तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। जैन मास्टर ने कहा, तुम पहले ये बताओ तुमने इन 7 दिनों में किया क्या है? लड़के ने जो भी काम किया वह सारी बात अपने गुरु को बता दी। जैन मास्टर आंसुप्रोत हो गए, अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और बोले, कर्म हमारे साथ चलते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। जब तुमने दवाई खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खुद खाई तब उनमें से कुछ जहरीली थीं। 7 दिन में तुम्हारा शरीर इस जहर का थोड़ा सा बहुत आदी हो गया, इसीलिए सांप के काटने के बाद तुम्हारी अकस्मात मृत्यु नहीं हुई। समय रहते आश्रम के लोग तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारी जान बच गई। कर्म ही फल है, एक्शन इसका रिजल्ट, कर्मों का फल
भविष्य में नहीं मिलता, बल्कि अभी आपके साथ चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी से एक और बहुत ज़रूरी सीख, कोई कोशिश खाली नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वाला बदल जाता है। जब कोई कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने मन लगाकर कोशिश नहीं की, या फिर अपने अंदर झांक कर छोटे छोटे बदलाव नहीं देखे। क्योंकि जब आप मन लगाकर कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले आपका मन बदलना पड़ता है, यानी माइंड सेट का बदलाव करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती। आपको क्या करना चाहिए, आपका अपने माइंड सेट में, अपने एक्शन में, अपने आसपास छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव नोट कर लीजिए। एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाएं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को